सोचिए कि आप अमेरिका में H1B वीजा पर काम कर रहे हैं या स्टूडेंट वीजा पर पढ़ाई कर रहे हैं और धीरे धीरे अपने भविष्य की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ यूएससीआईएस का इमिग्रेशन बैकलॉग बढ़ रहा है, दूसरी तरफ एप्लीकेशंस में डिनायल रेट भी ऊपर बढ़ रहा है। इसी बीच 15 सितंबर से कुछ अहम इमिग्रेशन फॉर्म के नए वर्जन मैंडेटरी होने वाले हैं और पुराने फॉर्म को लेकर नए ग्रेस पीरियड नहीं मिलेगा। वहीं H1B एक्सटेंशन कुछ एम्प्लॉयर्स के लिए महंगा हो सकता है और इंडियन टेक प्रोफेशनल्स के लिए ग्रीन कार्ड अप्रूवल में भी बड़ी गिरावट की खबर सामने आई है। तो आखिर अमेरिका का इमिग्रेशन सिस्टम इतना चैलेंजिंग क्यों हो रहा है? भारतीय एप्लीकेंट के लिए इन चारों अपडेट का क्या मतलब है और अभी किन बातों पर ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है? आइए आज के इस बुलेटिन में इन चारों खबरों को आसान भाषा में एक एक करके समझते हैं। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेकेट पर। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बदलाव की जो हजारों इंडियन स्टूडेंट्स H1B फैमिलीज और दूसरे नॉन इमिग्रेंट एप्लीकेंट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यूएससीआईएस यानी यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेंट सर्विस ने फॉर्म I-539 और फॉर्म I-765 के नए एडिशन जारी किए हैं। ये नए फॉर्म 15 सितंबर 2026 से इस्तेमाल करने होंगे और सबसे जरूरी बात यह है कि पुराने फॉर्म के लिए नई ग्रेस पीरियड नहीं होगा। फॉर्म I-539 का इस्तेमाल नॉन इमिग्रेंट स्टेटस को एक्सटेंड या चेंज करने के लिए किया जा सकता है, जबकि फॉर्म I-765 एम्प्लॉयमेंट अथॉराइजेशन यानी EAD या वर्क परमिट के लिए जुड़ा हुआ है। इसलिए स्टूडेंट्स, डिपेंडेंट्स और दूसरे एलिजिबल नॉन इमिग्रेंट एप्लीकेंट्स के लिए सही एडिशन इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। अगर 15 सितंबर के बाद किसी एप्लीकेंट ने पुराना एडिशन इस्तेमाल किया तो यूएससीआईएस या फाइलिंग को रिजेक्ट कर सकता है और इससे पूरी तरह से इमिग्रेंट प्रोसेस में अननेसेसरीली डिले हो सकता है। इसलिए अगर आपका कोई एप्लीकेशन सितंबर के आसपास फाइल करना हो तो फॉर्म डाउनलोड करने से पहले उसकी एडिशन डेट जरूर चेक कर लें और सिर्फ पुराने टेम्पलेट को देखकर उसे इस्तेमाल ना करें। अब आते हैं दूसरी बड़ी चिंता पर, यूएस इमिग्रेशन सिस्टम में बढ़ता हुआ बैकलॉग। उपलब्ध FY 2026 डेटा के मुताबिक यूएससीआईएस बैकलॉग करीब 11.3 मिलियन एप्लीकेशन और पिटीशन तक पहुंच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कंपेरेबल पीरियड की तुलना में इससे लगभग 1.6 मिलियन की बढ़ोतरी हुई है। सिर्फ बैकलॉग की चिंता की कोई बात नहीं है, बल्कि यूएससीआईएस की ओवरऑल डिनायल रेट भी बढ़कर करीब 12.2% तक पहुंचने की रिपोर्ट सामने आई है। इसके अलावा वर्क परमिट यानी EAD से जुड़े बैकलॉग में भी करीब 38% की बढ़ोतरी बताई गई है। अब इसका सीधा मतलब क्या है? अगर आप किसी इमिग्रेशन बेनिफिट, वर्क ऑथराइजेशन स्टेटस या एक्सटेंशन या दूसरे यूएससीआईएस प्रोसेस में हैं, तो आपको पहले की तुलना में ज्यादा वेटिंग और एडिशनल स्क्रूटिनी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ है जो समझना जरूरी है कि बैकलॉग बढ़ने का ये मतलब नहीं है कि हर एप्लीकेंट का केस रिजेक्ट होगा। डिले और डिनायल ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। किसी एप्लीकेशन में सिर्फ प्रोसेसिंग क्यू की वजह से देरी हो सकती है, जबकि डिनायल एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंटेशन या एप्लीकेशन में किसी कमी के कारण हो सकता है। इसलिए अगर आपका केस पेंडिंग है तो सिर्फ डिले देखकर पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यूएससीआईएस के नोटिस, रिक्वेस्ट और करस्पॉन्डेंस को नजरअंदाज करना भी सही नहीं होगा। अब बात करते हैं H1B प्रोफेशनल्स की। H1B एक्सटेंशन को लेकर एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। नए यूएस रूल के तहत कुछ एम्प्लॉयर्स को H1B एक्सटेंशन फाइलिंग पर $4000 का एडिशनल फी देना पड़ सकता है, जबकि L1 एक्सटेंशन के लिए एडिशनल फी $4500 बताई गई है। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये फी हर एम्प्लॉयर या हर H1B वर्कर पर ऑटोमेटिकली लागू नहीं होती। ये निर्धारित वर्कफोर्स क्राइटेरिया को पूरा करने वाले कुछ एम्प्लॉयज पर ही लागू होती है। साथ ही ये एडिशनल फी एम्प्लॉय की जेब से सीधे लेने वाली फी नहीं है, बल्कि कवर्ड एम्प्लॉयर को इसे पे करना होता है। अब नेचुरली सवाल ये उठता है कि क्या इस एडिशन कॉस्ट की वजह से कंपनीज इंडियन H1B वर्कर को निकालना शुरू कर देगी? ऐसा हर केस में होना जरूरी नहीं है। जिस एम्प्लॉय की स्किल्स कंपनी के लिए वैल्यूएबल है और जिससे एम्प्लॉयर रिटेन करना चाहता है, उसके लिए कुछ $1000 की एडिशनल इमिग्रेशन कॉस्ट शायद उस
स्किल्ड एम्प्लॉय को रिप्लेस करने की पूरी कॉस्ट से कम हो सकती है। इसलिए H1B वर्कर को सिर्फ इस फी की खबर देखकर ये एज्यूम नहीं कर लेना चाहिए कि उनकी नौकरी तुरंत खतरे में है। लेकिन एम्प्लॉयर्स के लिए इमिग्रेशन कॉस्ट बढ़ना जरूर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, खासकर उन कंपनीज के लिए जो बड़ी संख्या में H1B और L1 वर्कर को एम्प्लॉय करती हैं। अब आते हैं उस खबर पर जो अमेरिका में लंबे समय से ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए सबसे ज्यादा चिंता वाली है। उपलब्ध USCIS के डेटा के एनालिसिस के मुताबिक इंडियन एप्लीकेंट के ग्रीन कार्ड अप्रूवल में FY 2026 के शुरुआती आंकड़ों के दौरान बड़ी गिरावट देखने को मिली है। एक रिपोर्ट के अनुसार FY 2025 में इंडियन एप्लीकेंट के लिए अप्रूवल रेट करीब 49.1% था, जबकि FY 2026 के उपलब्ध फर्स्ट हाफ डेटा में ये करीब 35% तक गिर गया। रिपोर्ट में बताया गया कि FY 2025 में इंडियन की ओर से करीब 14,250 पिटिशंस फाइल की गई, जिनमें 6,993 अप्रूवल्स और 1,474 डिनायल्स दर्ज हुए। वहीं FY 2026 के शुरुआती 2 क्वार्टर्स में करीब 7,316 पिटिशंस के आंकड़ों में 2,571 अप्रूवल्स और 1,131 डिनायल्स बताए गए। लेकिन यहाँ भी एक जरूरी क्लैरिफिकेशन है कि इन आंकड़ों को देखकर ये कहना कि अमेरिका ने इंडियंस का ग्रीन कार्ड बंद कर दिया है, ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा। इंडियन प्रोफेशनल्स पहले से ही यूएस एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड सिस्टम में लंबी वेटिंग और कंट्री स्पेसिफिक लिमिट्स जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। खास तौर पर EB2 और EB3 कैटेगरीज में इंडियन एप्लीकेंट्स को लंबे समय तक वेट करना पड़ सकता है। ऐसे में अगर प्रोसेसिंग के दौरान स्क्रूटिनी और डिलेस भी बढ़ते हैं तो पहले से लंबा इमिग्रेशन जर्नी और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। अब अगर हम इन चारों खबरों को एक साथ देखें तो एक तस्वीर सामने आती है कि एक तरफ USCIS के पास 11.3 मिलियन का बड़ा बैकलॉग है, दूसरी तरफ डिनायल रेट बढ़ने की रिपोर्ट है, तीसरी तरफ H1B और L1 एक्सटेंशन के कुछ एम्प्लॉयर्स के लिए ज्यादा महंगे हो सकते हैं, और चौथी तरफ इंडियन टेक प्रोफेशनल्स के लिए ग्रीन कार्ड अप्रूवल में गिरावट की खबर सामने आई है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अमेरिकन ड्रीम खत्म हो गया है या अमेरिका ने इंडियंस के लिए इमिग्रेशन बंद कर दिया है। असल मैसेज ये है कि यूएस इमिग्रेशन प्रोसेस में एक्यूरेसी, डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लायंस पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। अगर आप H1B पर हैं तो अपने एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स, वीजा रिकॉर्ड और इमिग्रेशन फाइलिंग को हमेशा अपडेटेड रखें। अगर आपका ग्रीन कार्ड प्रोसेस चल रहा है तो अपने केस की लेटेस्ट स्टेटस, प्रायोरिटी डेट और एम्प्लॉयर रिलेटेड इंफॉर्मेशन पर हमेशा नजर रखें। अगर आप F1 स्टूडेंट हैं या डिपेंडेंट स्टेटस में हैं तो खास तौर पर 15 सितंबर के बाद इस्तेमाल होने वाले नए फॉर्म्स की एडिशन डेट जरूर वेरीफाई करें। और सबसे जरूरी बात कि किसी वायरल पोस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट या फिर एजेंट की अधूरी जानकारी को फाइनल इमिग्रेशन एडवाइस ना माने। USCIS और US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक करना हमेशा बेहतर ऑप्शन है, ताकि आपसे कोई गलती, कोई मिस्टेक ना हो। तो आज की चारों खबरों का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि अमेरिका का इमिग्रेशन सिस्टम बंद नहीं हुआ है, लेकिन अब छोटी पेपर वर्क मिस्टेक, बढ़ती प्रोसेसिंग डिलेस और एडिशनल स्क्रूटिनी को हल्के में लेना महंगा पड़ सकता है। अगर आपकी फैमिली फ्रेंड्स में कोई भी H1B, F1 ग्रीन कार्ड या US इमिग्रेशन प्रोसेस में है तो ये बुलेटिन उनके साथ जरूर शेयर करें। वीजा, H1B, ग्रीन कार्ड, इमिग्रेशन, NRI और विदेश से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।